अल्लाह तबारिक व तआला का बड़ा एहसान है कि उस रब ने हमें इंसान बनाया है। वो रब चाहता तो हमें जंगलों के दरिंदे भी बना सकता था, फिजाओं में उड़ने वाले परिंदे भी बना सकता था, जमीन की सतह के ऊपर रेंगने वाले कीड़े मकोड़े भी बना सकता था। लेकिन ये अल्लाह का एहसान है कि उसने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया है। और तमाम एहसानात से बढ़कर एहसान ये है कि अल्लाह रब तआला ने हमें जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की उम्मत बनाया है। दरूद व सलाम हो उस हस्ती मुकद्दस पर जिन्होंने ताइफ की वादियों में पत्थरों को खाना गवारा कर लिया, मक्का की पहाड़ियों में गूंजती हुई गालियों को सहना गवारा कर लिया, लेकिन अल्लाह की तौहीद और इस्लाम के परचम को सरनगू नहीं होने दिया। अल्लाह की रहमतें हों उन नफूसे कुदसिया पर जो दीन इस्लाम की तबलीग और तरवीज के लिए जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के कदम से कदम मिलाकर चले। सहाबाए किराम अल्लाह तबारिक व तआला उनसे राजी हो। अल्लाह की रहमतें हों ताबईन पर, तबा ताबईन पर, मुहद्दिसीन पर, मुफस्सिरीन पर, शुहदा पर, कि जिनकी मेहनतों की बदौलत ये इस्लाम हम तक पहुंचा है और क़यामत तक आने वाला हर शख्स इससे फायदा हासिल करता रहेगा। अहबाब ज़ी वक़ार, दुनिया के अंदर इंसान के रिश्ते हैं, ताल्लुकात हैं, मुहब्बतें हैं, प्यार है, अकीदतें हैं, उल्फतें हैं। दुनिया के अंदर इंसान को अल्लाह तबारिक व तआला ने बाज रिश्तों के अंदर तकसीम किया है और फिर इंसान की कोशिश और ख्वाहिश ये होती है कि इंसान अपने उस हर रिश्ते की मोहब्बत को पूरा करने की कोशिश करता है। मैं अगर बेटा हूं तो मेरी ख्वाहिश ये है कि मेरे माँ बाप के साथ मेरा सलूक अच्छा हो। मेरी आरजू ये है कि मेरे माँ बाप मुझसे खुश हों। मैं अगर खामद हूं तो मैं ये चाहता हूं कि मेरी बीवी मुझसे राजी रहे। मैं अगर भाई हूं तो मैं ये चाहता हूं कि मेरे भाई बहन उनको मुझ पे मान हो, और मैं अगर बाप हूं तो मेरी औलाद मुझ पे फख्र करे। मैं हर एक की जरूरियात का ख्याल भी रखता हूं, रिश्तों के ऊपर मोहब्बतों को पूरा करने की कोशिश भी करता हूं। लेकिन याद रखिए, कायनात के रिश्ते, ये मोहब्बतें, ये उल्फतें, ये अकीदतें, ये प्यार, एक मुकाम ऐसा भी आता है जहां पे इन मोहब्बतों को छोटा कर देना पड़ता है, जहां पे इन मोहब्बतों को नीचा कर देना पड़ता है। वहां पे अल्लाह रब तआला की मोहब्बत को ऊंचा रखना है, अल्लाह की मोहब्बत को बुलंद रखना है, और अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को ऊंचा और बुलंद रखना होता है। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। रब कहते हैं कि मोमिनों की एक निशानी ये भी है, ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपनी जानों में सबसे ज्यादा अजीज रखते हैं। सिर्फ कलामन नहीं रखते, बात करते हुए नहीं रखते, सिर्फ अपने बोल में नहीं रखते, तर्ज तकल्लुम में नहीं रखते,
बल्कि ये महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सबसे बुलंद रखते हैं, ये बात के अंदर भी सबसे बुलंद रखते हैं और आमाल के अंदर भी सबसे बुलंद रखते हैं। जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आ जाती है, आपकी जात आ जाती है, फिर वल्लज़ी नफ्सी बियदिही मुहम्मद ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमईन। फिर इनका ईमान ये भी होता है कि बेटे की मोहब्बत अपनी जगह पे है, औलाद की मोहब्बत अपनी जगह पे है, घर बार की मोहब्बत अपनी जगह पे है, वालिदैन की मोहब्बत अपनी जगह पे है, कायनात की तमाम मोहब्बतें अपनी जगह पे हैं। हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमईन। फिर इनका ईमान ये होता है कि तब तक हम मोमिन और मुसलमान नहीं हो सकते जब तक इन सारी चीजों से ज्यादा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ना। और जब बात आती है महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात की, आपके कौल की, रब का कुरान कहता है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो। और जब बात आती है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्द अमल की, फिर रब का कुरान कहता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। कायनात के लोगों याद रखो, तुम्हारा उठना बैठना, खाना पीना, आना जाना, तुम्हारा सोना बेदार होना, दरूद वजीफा, नमाज रोजा, हज ज़कात, आमाल, अकवाल, किरदार, गुफ्तार, ये सारे का सारा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे होना चाहिए। तुम्हारे कितने ही नेक आमाल क्यों ना हो, अगर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे ना होंगे तो रद्दी की टोकरी बना दिए जाएंगे, फेंक दिए जाएंगे। और अगर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक होंगे, आपकी जिंदगी को उसवा समझा होगा, फिर तुम्हारे आमाल को अल्लाह तबारिक व तआला अगरचे वो तादाद में थोड़े ही क्यों ना हो, रसूलुल्लाह की सुन्नत के मुताबिक होंगे, खालिस होंगे, अल्लाह तबारिक व तआला उनके वजन को क़यामत के दिन बढ़ा दे। जिंदगी महबूब की तेरे मेरे लिए नमूना है। ये दो मोहब्बतें रब तआला ने जिनका जिक्र किया, अल्लाह की मोहब्बत को ऊंचा रखना, रसूलुल्लाह की मोहब्बत को ऊंचा रखना। कायनात के लोगों, अल्लाह तबारिक व तआला ने पैदा किया, तुझे मुझे जिंदगी दी है, खाने को खाना दिया है, पीने को पानी दिया है, रहन सहन को मकान दिया है, प्यार मोहब्बत के लिए माँ बाप दिए हैं, दुख बांटने के लिए रफीका हयात बीवी की सूरत में दी है, बाजू बन के मैदान में खड़े होने वाले भाई दिए हैं, झोलियां उठा के दुआएं करने वाली बहनें दी हैं। ये सारे एहसान रब तआला ने किए। फिर सबसे बढ़कर एहसान ये किया, इस्लाम की दौलत तुझे मुझे अता कर दी। उससे बड़ा एहसान ये कर दिया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के अंदर पैदा फरमा दिया, आपकी उम्मत बना दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होने का शरफ हमें मिल गया। ये सारे के सारे एहसान रब तआला ने हमें दे दिए, अता कर दिए। फिर इंसान जो रब से रो के मांगता था 1 साल की उम्र तक, 2 साल की उम्र तक, जब इसकी जुबान से अल्फाज अदा होने शुरू न हुए थे, जब इसे चीजों के अल्फाज और नाम याद न थे, फिर ये मांगता था, इसको दूध भी मिलता था, खुराक भी मिलती थी, पानी भी मिलता था, सब कुछ मिलता था, सिर्फ रो के मांग लेता था, अपनी जुबान से अल्फाज न बोलता था, अपनी जुबान से चीजों के नाम न लेता था। रब तआला उस वक्त भी देते थे, तेरी खुराक का इंतजाम भी किया गया था, पीने का इंतजाम भी किया गया था, लिबास का इंतजाम भी किया गया था। उम्र बढ़ी, बचपना गुजरा, लड़कपन आया, फिर जवानी के अंदर इंसान ने कदम रखा। वो इंसान जिसे रब ने एक एक चीज दुनिया की मुहैया की है, एक एक चीज जिस्म की अता की है, फिर इसका अपने खालिक के साथ राबता कम होना शुरू हुआ।
दूरियों से दूरियां बढ़ती गईं, दूर निकलता गया। जाने किसकी लगन, किसकी धुन में मगन, जा रहे हो कि मुड़ के भी देखा नहीं। रब का कुरान आवाजें देता रहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बुलाती रही, लेकिन इंसान दूर से दूर निकलता चला गया। जाने किसकी लगन, किसकी धुन में मगन, जा रहे हो कि मुड़ के भी देखा नहीं। हमने आवाज पे तुमको आवाज दी, फिर भी कहते हो हमको पुकारा नहीं। रब का कुरान आवाजें देता रहा, इंसान क्या चाहिए मुझसे मांग, तुझे दर्द है मुझसे मांग, शिफा दे दूंगा। तुझे तकलीफ है मुझसे मांग, दूर कर दूंगा। तुझे औलाद की जरूरत है मुझसे मांग, अता कर दूंगा। रिस्क चाहिए मुझसे मांग, तुझे दे दूंगा। तू क्यों रब के दर को छोड़ के कभी इसके दर, कभी उसके दर, कभी दर बदर। गमे आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहां कहां से गुजर गया। एक रब के दर को छोड़ा, दर दर पे सर को झुकाया। एक रब के दर को छोड़ा, रब के दर को छोड़ने के बाद इंसान कभी किसके दर पे और कभी किसके दर पे अपने माथों को रगड़ता रहा, अपनी जमीने नियाज को झुकाता रहा। बात तो आसान थी, अमल तो आसान सा था, करना क्या था? करना सिर्फ यही था, वो जो दूरियां पड़ चुकी थी, वो जो गैप आ चुका था, करना यह था मस्जिद में आके रब के सामने अपने सजदे के अंदर अपना सर रख के रब के सामने आके, जब दुनिया सो रही थी, जब खराटों की आवाजें निकल रही थी, जब तारीकी की रात की तारीकी ने मुआशरे को ढांप लिया था, दुनिया को ढांप लिया था, सारे सो चुके थे। होना तो ये चाहिए था कि जब लोगों की खराटे और आवाजें दुनिया के अंदर सोने की गूंज रही थी, तब मुसल्ले के ऊपर तेरी सिसकियों की आवाज बुलंद होनी चाहिए। फिर ये आवाज बुलंद होती, तुझे अल्लाह तबारक व तआला निकालते। किस तरह निकालते? याद रखिए, गम हर इंसान की जिंदगी का हिस्सा हुआ करते हैं। ये ना समझिए जिसके पास माल है, दौलत है, उसे कोई गम नहीं है, बल्कि शायद उन लोगों को गम आपसे कहीं ज्यादा है, उनके दुख और तकलीफें आपसे कहीं ज्यादा हैं, जिनके पास माल दौलत की बहुतात भी होगी। लेकिन याद रखिए, गम के अंदर दो चीजें हमेशा अपनाइए। गम के अंदर अफसोस की बजाय सब्र कीजिए और फिर अल्लाह से दुआ कीजिए। जब इंसान ये करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला इंसान के ऊपर हालात को खोल देंगे। फिर इंसान को ये चाहिए कि वो अल्लाह का शुक्र अदा करे, गम के हालात में सब्र करे, अफसोस ना करे। अल्लाह से ज्यादा जात मुखलिस कायनात के अंदर, इंसान के माँ बाप मुखलिस, बहन भाई मुखलिस, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की जात वो जात है, उससे बढ़कर के इंसान के साथ कोई प्यार मोहब्बत करने वाला और इखलास वाली कोई जात नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने रस्ते दिए, राहें दी, अंबिया को भेजा। किस लिए? दुनिया के अंदर अंबिया आते रहे। किस लिए? इसलिए कि लोग अल्लाह से वादा करके तो आए थे, अलस्तु बि रब्बिकुम, रब ने पूछा था बताओ रब हूं तुम्हारा या नहीं। वहां पे मैंने भी जवाब दिया था, आपने भी जवाब दिया था, सारे बोले थे कालू बला, क्यों नहीं, तू ही तो रब है, तू ही तो पालने वाला है, तू ही तो औलादे देने वाला है, तू ही तो रिस्क देने वाला है। फिर दुनिया के अंदर आए, दुनिया की ऐशो इशरत में खो गए, मगन हो गए, रब को भूल गए, दूरी इख्तियार कर गए। रब से दूरी को जो है वो इख्तियार कर लिया, शरीयत से मुंह मोड़ लिया। अल्लाह ने फिर भी नहीं छोड़ा, फिर भी नहीं छोड़ा। हो सकता था ना, वहां पे वादा करके आए हो, दुनिया के अंदर भेज दिया गया, यहाँ पे तुम अच्छा बन के चलो या भेड़ चाल चलो, जो तुम्हारा दिल चाहता है चलो, रब के साथ तो तुम्हारा वादा हो गया था। लेकिन नहीं, फिर अल्लाह ने नबियों को भेजा, रसूलों को भेजा। मेरा बंदा मुझे भूल जाता है, दुनिया के अंदर जाते ही इंसान जो है वो रब से दूरी इख्तियार कर लेता है। जाओ कायनात के अंदर मेरे बंदे को सिखाओ, अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फअबुदून, रब के अलावा अपने सर को किसी दर पे नहीं रखना है, रब के अलावा किसी से मदद नहीं मांगनी है, रब के अलावा किसी से औलाद नहीं मांगनी है। मेरे लोगों को, मेरे बंदों को जाके ये भूला हुआ सबक याद करवाना। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी भेजा गया,
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे, आके वो सबक याद करवाया था। वो बुतों की इबादत में मशगूल हुए, वो दरख्तों की इबादत में मशगूल हुए, वो आग को पूजने वाले, वो माँ बाप को जो है अपने ऊपर बोझ समझने वाले, वो अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर करने वाले, माओ बहनों बेटियों के हकूक को गस्ब कर जाने वाले, वो जंगल की जिंदगी गुजारने वाले जहां पे इंसानों के अंदर इंसानियत न रही थी, वहां फिर आने वाला आया, उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्खा कीमिया साथ लाया। मसे खाम को जिसने कुंदन बनाया, खरा और खोटा अलग कर दिखाया। अरब जिस पे बरसों से था जहल छाया, पलट दी एक आन में उनकी काया। वो बरसों से सोते हुओं को जगाया, वो बरसों से बिगड़े हुओं को बनाया। वो बिजली का कड़का था या सोते हादी, अरब की जमीन जिसने सारी हिला दी। फिर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, आपने आकर लोगों को ये पहचान करवाई है 360 की इबादत को छोड़ दो, लात मनात उज्जा हुबल को छोड़ दो, नायला को छोड़ दो, चढ़ावे चढ़ाने छोड़ दो, इनसे औलादे मांगनी छोड़ दो, इनसे बारिशें मांगनी छोड़ दो। आओ मैं तुम्हें एक के दर पे ले जाता हूं जहां से तुम जो भी मांगोगे मिलेगा। याद रखना, कभी ना उम्मीद ना होना, कभी मायूस ना होना। तुम जो भी मांगोगे सिद्ध के दिल से मांगोगे, रब अता करना। मायूस ना होना। आज हमारे अंदर एक बड़ा गुनाह जो आम है, एक बड़ी बीमारी जो आम है, और एक बड़ी गलती जो हमारे अंदर आम है। गम आते हैं, मुसीबतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, और फिर हम उन परेशानियों का शिकार होने के बाद अल्लाह के शिकवे शुरू कर देते हैं, अल्लाह से गिले शुरू कर देते हैं। याद रख, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे गम आए, तुझसे बढ़ के नहीं आए। यहां तक कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे के फौत होने पे नस्ल ना होने के ताने महबूब को दिए गए। एक नहीं, तीन तीन बेटे दुनिया से गए। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यहीं पे बस नहीं हुई, बल्कि महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी बेटी सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पेट के अंदर खंजर मार के उनको शहीद किया गया, हमल जाया किया गया, बच्चा शहीद किया गया, और उसी की वजह से सैयदा ज़ैनब की भी शहादत हो जाती है। गम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी आए हैं, लेकिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी जुबान से क्या जुमला इरशाद फरमाते हैं, ला अकूलु इल्ला मा यर्दा रब्बी। मेरी जुबान से ऐसा कभी कोई जुमला नहीं निकलेगा जो मेरे अल्लाह को नाराज कर दे। हमेशा वही बात निकलेगी जिससे मेरा रब राजी हो जाए। गम आए, परेशानी आए, तकलीफ आए, अल्लाह के शिकवे शुरू नहीं कर देने, सबर करना है। जिस तरह अंबिया ने किया उसी तरह सबर करना है। सबर करने के बाद अगला मरहला क्या इख्तियार करना है कि अल्लाह से दुआ करनी है, अल्लाह तुझे सबर भी अता कर दे और सबर के साथ उसका समर भी अता कर दे। अल्लाह समर भी अता कर दे, अल्लाह उन बीमारियों को, उन मुसीबतों को, उन तकलीफों को दूर कर दे। दुआ मांगनी है किस तरह, जिस तरह सैयदना यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मांगी। किस तरह मांगनी है? उसी तरह मांगनी है जिस तरह आदम ने मांगी है। किस तरह मांगनी है? जिस तरह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने मांगी है। अपने दिल के अंदर पुख्ता इरादा लेके रब की बारगाह में आना, उससे दुआ करना। वो रब तुझे मायूस नहीं करेगा, वो जरूर देगा, वो जरूर देगा, वो अल्लाह की कसम देगा। उसके घर के अंदर ना देर है ना अंधेर है। वो जब फैसला करता है वो अता करता है। वो सोचो बेचार करने वाली जात नहीं है, वो देर करने वाली जात नहीं है। हाँ, देर तुझे लगती है, उसके हाँ देर नहीं है। वो देखता है तुझे किस वक्त में, किस मरहले पे, किस मोड़ पे अता करना है। वो दे देता है, ना देर करता है ना अंधेर करता है, वो दे के रहता है। शर्त यह है कि मांगना तुझे आता है, शर्त यह है कि ईमान तेरा पुख्ता हो, शर्त यह है कि मांगे तू उससे। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। और किस बेशरम बेहया शख्स ने तेरे दिल के अंदर ये बात डाल दी है? किसने तुझे ये कह दिया कि वो तेरी नहीं सुनता, वो तेरी नहीं मानेगा, वो तुझे अता नहीं करेगा? किसने तेरे जहन के अंदर इस बात को डाल दिया? किसने तेरे दिल के अंदर इस बात को उतार दिया? किसने तुझे ये धोखा दे दिया कि वो अता
नहीं करेगा, वो नहीं देगा। फुला के पास जाओ, हाजत पूरी हो जाएगी। फुला एक थप्पड़ लगा दे, बीमारियां दूर हो जाएंगी। फुला एक फूका मार दे, सब कुछ रफा हो जाएगा। क्यों तेरे दिल के अंदर ये बातें आई? या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, वो तो करीम रब है, उसने तुझे तब दिया जब मांगने के लायक नहीं था। आज ये क्यों कर हो सकता है कि उसका बंदा उसके सामने अपने सर को रखे, उसका बंदा उसके सामने आके मांगे, उसका बंदा अपने सर को सजदे में रखने के बाद अल्लाह से ये इल्तिजाएं करे। दुनिया सो रही है, लोगों से बेनियाज हूं, सबको छोड़ के आ गया हूं। अल्लाह मुझे पता है कि तेरे दर के अलावा मुझे कोई दे नहीं सकता, तेरी जात के अलावा मुझे कोई अता नहीं कर सकता। उठूंगा तो तुझसे लेके उठूंगा, किसी दूसरे के पास जाना ना मेरे ईमान में शामिल है, ना मुझे जरूरत है। मुझे सब कुछ तुझसे चाहिए, मैं तुझसे मांग के ले जाऊंगा। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ना अता करे, फिर कहिएगा। लेकिन अगर जुबान के साथ, याद रखिए, जब तक दिल साफ ना हो, नीयत साफ ना हो, इरादे साफ ना हो, जुबान के तकल्लुम इंसान के फायदे की बात नहीं है। जब तक जुबान के ऊपर से जुमले निकलते रहे, बात दिल के अंदर ना पहुंचे, सबक पढ़कर पढ़ा देना हुनर है आम लोगों का। जो दिल से दिल जलाते हैं वही उस्ताज होते हैं। अगर बात सिर्फ जुबान तक होती तो फिर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस अल अमलु बिल जवारे व तस्दीक बिल लिसान व तस्दीक बिल कल्ब इकरार बिल लिसान, महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था, इस्लाम भी कबूल करना है, ईमान के अंदर दाखिल होना है, तो फिर सबसे पहले जुबान के इकरार के साथ साथ दिल से तस्दीक भी करनी होगी और अपने आज़ा के साथ अमल भी करना पड़ेगा। रब से मांगना है, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। धोखा निकाल दे अपने जहन से, इस बात को निकाल दे अपने जहन से, ये गलत है, ये झूठ है जो तेरे दिल के अंदर ये बात घर कर चुकी है कि अल्लाह तबारक व तआला पता नहीं मेरी बात अब सुनेगा या नहीं सुनेगा, वो मेरी दुआएं सुनेगा या नहीं सुनेगा। कहा तो यहां तक गया था कि तुझे जूते का तस्मा भी चाहिए हो तो रब से मांग। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहां तक सबक दिया था उम्मत को। आज उम्मत को बेटे चाहिए, आज उम्मत को औलाद चाहिए, आज दर्द की दवा चाहिए, तो रब के दर छोड़ दिए, दर दर का शिकार हो गए। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। इस धोखे के अंदर आके रब से दूरी को इख्तियार मत कर लेना, अल्लाह की बगावतों पे मत उतर आना, शरीयत से दूर मत निकल जाना। याद रखो, अगर यही काम करोगे फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअमरी, फिर अल्लाह के अज़ाबात भी आएंगे, फिर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ज़लज़ले भी आएंगे, फिर बेवकत की बारिशें भी होंगी, फिर तुम्हारी फसलें भी तबाही का शिकार होंगी। जब तुम्हारी उम्मीदें, तुम्हारा यकीन अल्लाह से हट जाएगा, तुम्हारी जो है वो कोशिशें काविशें अल्लाह को मनाने, अल्लाह के साथ राबता कायम करने, अल्लाह के साथ ताल्लुक इख्तियार करने से तुम्हारी कोशिश खत्म हो जाएगी, फिर अल्लाह से दूरी इख्तियार होगी। जब दूरी इख्तियार होगी फिर नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम व साअत मसीरा। अगर तेरे अंदर इतनी ताकत है ना कि तू रब की जमीन से निकल सकता है, निकल जा, फिर गुनाह करना, फिर अड़ियल बनना, फिर अकड़ करना, फिर जो है वो रब की बगावतें करना। खाए भी रब का, पिए भी रब का, रिज़्क रब दे, औलाद रब दे, कपड़ा लिबास रब दे, फसल रब दे, सब कुछ रब के नाम का लेके, रब से लेके फिर तू चढ़ावे किसी और के दरबारों पे चढ़ाए। और अगर तू अपने आप को अहले हदीस भी कहे, वहाबी भी कहे और चढ़ावे चढ़ाने से बाज भी रहे, तेरी फसल का ऊशर हो, तू मार के बैठ जाए, दबा के बैठ जाए। तेरी बहन बेटी के हकूक का मामला हो, तू खा के बैठ जाए। तेरी बीवी जो है, तेरी बाहर तो बड़ी ठाठ बाट हो, लेकिन घर के अंदर तेरा ना बीवी के साथ हुस्ने सलूक हो, ना उसके नानो नफका को पूरा करे। तेरी औलाद बाहर यारों के साथ तो रंग रंगीली पार्टियां हो, लेकिन तेरी औलाद के पास जो है उनके लिए, उन औलाद के ऊपर खर्च करने के लिए तुझे अल्लाह ने तौफीक ही ना दी हो। तेरे माँ बाप लोगों के साथ, आज एक नया अजाब चल निकला है सोशल मीडिया के ऊपर।
दूर दराज बैठे, जिसको कभी देखा भी नहीं, जिसको कभी जाना भी नहीं, जिसके साथ पहचान भी नहीं, कोई माँ बन जाती है, कोई बाप बन जाता है, ये बहन बन गई है, वो आपी बन गई है, वो भैया बन गया है। इधर जो रिश्ते रब ताला ने जोड़े थे, जो रब ने दिए थे, ना उन माँ बाप की कदर है, ना उस औलाद की कदर है, ना उन भाई बहनों की कदर है। जो रिश्ते रब ने दिए थे, जो ताल्लुक रब ने दिए थे, जिनको निभाने का रब ने कहा था, वहां पे तुझे कोई नहीं दूसरे से पकड़ के तीसरे को पकड़ के चाचा बनाना, मामा बनाना, ये आता है। अपने चचाओं मामा से ताल्लुकात ही नहीं है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को आगे सबक दिया, इनकलाब बपा किया, जोड़ दिया। किससे? एक अल्लाह से जुड़ जाओ, उसी के साथ तमस्सुक को इख्तियार कर लो। तुम्हें कुछ भी चाहिए हो उसी से मांगना। मोहब्बतों के तकाजे भी ये हैं, उल्फतों के तकाजे भी ये हैं, अकीदतों के तकाजे भी ये हैं, और बंदगी का तकाजा भी यही है कि तुझे कुछ भी चाहिए हो, हमेशा तो अपने रब के साथ जुड़ा रहे, रब के साथ ताल्लुक कायम रखे। सबसे बड़ी बीमारी दुनिया के अंदर आज ये है कि हमारा अल्लाह तबारिक व तआला की जात के साथ ताल्लुक नहीं रहा। मैं अगर दीन को पढ़ रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, मेरा मतमे नजर दुनिया है। मैं अगर मुसल्ले में खड़ा होकर नमाज पढ़ा रहा हूं, मेरी सोच कमाई के अंदर है। मैं अगर पीछे खड़ा नमाज पढ़ रहा हूं, अपनी दुकानों का हिसाब कर रहा हूं, झुक रहा हूं रब के आगे, रकू कर रहा हूं रब के आगे, सजदे कर रहा हूं रब के आगे, कयाम कर रहा हूं रब के आगे, लेकिन मेरे दिल के अंदर वो बात नहीं लग रही। जब तक दिल पे ज़र्ब ना लगे, दिल पे चोट ना लगे, तब तक तुझे ईमान की लज्जत महसूस नहीं हो सकती। अल्लाह की मोहब्बत को बुलंद रखिए कायनात के लोगों। जिसने ये दुनिया, ये ज़ेबो ज़ीनतें तुझे अता की हैं, रात की तारीकियां, रात को तेरे लिए लिबास भी बनाया, सुकून भी बनाया। ये तारीकी होती है, कभी कभी तुझे चाहिए होता है अंधेरा हो जाए, लाइटें बंद हो जाएं, मैं सुकून कर लूं। कभी कभी तुझे चांद की चांदनी भी चाहिए होती है, नेरियां राता होते चोर चोरी करके ले जाते ने। तुझे कभी कभी चांद की चांदनी भी चाहिए होती है, रब वो भी देते हैं। फिर तुझे दिन का जो है वो सूरज भी चाहिए होता है। आज अगर धूप नहीं निकल रही तो हर बंदा ये दिल के अंदर ख्वाहिश लेके बैठा है कि धूप निकले और वो उस जगह पे बैठे। रब ताला सब कुछ देते हैं, सूरज निकलता है तेरे लिए मेरे लिए, चांद आता है तेरे लिए मेरे लिए। दिन और रात का जो है ये आना जाना किसके लिए है? इंसानों के लिए। ये सब के सब जो है अय्याम, लैलो नहार, ये गर्दिशें, ये उतार, ये चढ़ाओ, ये नशेबो फराज, ये सारे का सारा रब ताला ने किसके लिए बनाया? इंसान के लिए। फिर अगर अल्लाह की कदर न की, वमा कदरुल्लाह हक्का कदरिही, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, किस दर पे झुकाया था, क्या सबक दिया था? अल्लाह तबारिक व तआला के साथ ताल्लुक को मजबूत करने का। यह पहली मोहब्बत है। दूसरी मोहब्बत किसकी है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका अलैहि सलातु वस्सलाम उम्मत के साथ किस तरह की मोहब्बत की। कितने बरस बीत गए, महबूब को दुनिया से गए 1400 बरस बीत चुके, महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दुनिया से गए हुए। आप ये बताइए कि आज से 100 साल पहले भी कोई शख्स हमारे लिए इस दुनिया के अंदर, मेरी नस्ल में से, आपकी नस्ल में से कोई मेरे लिए, आपके लिए फिक्रमंद था? कोई फिक्रमंद था? किसी को हमारी फिक्र थी? बल्कि आज तक ही कहते हैं दादा और बाबा जी सारी जमीन बेच वाड़ के खा के साढ़े लिए कुछ नहीं छड़े, फिक्र नहीं थी हमारी। आज हर बंदे को ये गिला। लेकिन कायनात के अंदर एक हस्ती ऐसी भी है जिसको रब ताला ये कहने पे खुद कुरान के अंदर जिब्रील को भेज के, जिब्रील को उतार के दुनिया के अंदर महबूब के सीने पे कुरान उतार के अल्लाह फरमाते हैं, या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला, ओ कमली को ओढ़ने वाले मेरे महबूब रातों का कयाम किया कर, लेकिन थोड़ा किया कर। निस्फहु अव इनकुस मिनहु कलीला, आधी रात का कयाम किया कर या उससे भी थोड़ा किया कर। साथ ही रब कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके, मा तकद्दम मिन ज़म्बिका व मा ताखर, ओ महबूब ना तेरा कोई अगला गुनाह है ना पिछला गुनाह है। गुनाह ही नहीं है, गलती नहीं है, खता नहीं है।
फिर महबूब सारी सारी रात मुसल्ले पे खड़ा होके किसके लिए रोता है, किसके लिए दुआएं करता है? तेरे लिए, मेरे लिए, इस उम्मत के लिए। आज इस उम्मत ने अपने नबी को क्या दिया है? क्या कहा था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? कहा मेरी उम्मत के लोगों, मैं क़यामत के दिन तुम्हारी कसरत के ऊपर फख्र करूंगा, तुम्हारी कसरत के ऊपर क़यामत के दिन फख्र करूंगा। जैसे आज एक बाप के 4 बेटे, 6 बेटे, 8, 10 बेटे हों, फख्र तो होता है ना? बोलिए जरा, फख्र तो होता है। तवज्जो रखिए, फख्र तो होता है, बाप को फख्र होता है। मेरे पास 2, 4, 6, 8, 10 बेटे हैं, जवान हैं, मेरे साथ खड़े होने वाले हैं। फख्र तो हर एक को होता है, लेकिन अगर वही औलाद बदनामी का सबब बन जाए तो फिर क्या कहते हैं माँ बाप? दुख के अंदर आके अल्लाह तुहाडे नालों ते सानू औलाद ना ही दिंदा ते चंगी सी कहते हुए, तूने भी सुना, मैंने भी सुना। आज तुझे मुझे दुनिया के अंदर फख्र तो है कि तू भी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का उम्मती है, मैं भी उम्मती हूं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था? क़यामत के दिन मेरी उम्मत के लोगों, मैं तुम्हारी कसरत के ऊपर फख्र करूंगा। लेकिन साथ ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात और भी कही थी। कहा था, देखो अल्लाह की बारगाह में मुझे शर्मिंदा ना करवा दे, अल्लाह की बारगाह में मुझे शर्मिंदा ना करवा दे। किस तरह? देखना ये ना हो कि कल क़यामत के दिन मैं तो तुम्हारे लिए दुनिया के अंदर भी खड़ा मुसल्ले पे रोता रहूं। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम सही बुखारी की रिवायत है, फरमाया अल्लाह ने हर नबी को एक ऐसी दुआ का इख्तियार दिया है। वैसे तो अल्लाह हर दुआ को सुनते कबूल करते हैं, फरमाया अल्लाह ने हर नबी को एक दुआ का इख्तियार दिया। नबी जो भी अल्लाह से मांगे अल्लाह अता करता। फरमाया हर नबी ने दुआ मांगी, अल्लाह ने अता करता। फरमाया मैंने वो अपनी दुआ दुनिया के अंदर नहीं मांगी है, बल्कि बचा के रख लिया। क़यामत के दिन जब मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अल्लाह का रसूल अल्लाह की बारगाह में सजदा करके अल्लाह के अर्श से उठूंगा ना, रब मुझे कहेंगे सल तोता वशफा तुशफ़ा, महबूब आप सवाल कीजिए आपको दिया जाएगा, आप सिफारिश कीजिए आपकी सिफारिश कबूल की जाएगी। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, फिर मैं अल्लाह से वो दुआ करके अपनी उम्मत को बख्शवा लूंगा, अपनी उम्मत को बख्शवा लूंगा। 18 महीने का बेटा इब्राहिम महबूब के हाथों पे है। आप अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह मेरे बेटे की जिंदगी बख्श दे, और कुछ नहीं तो कम अज कम वही एक दुआ जो हर नबी को इख्तियार है। अल्लाह के रसूल उसी दुआ का अल्लाह को कह के अल्लाह से मांगते। क्या ख्याल है, अल्लाह इब्राहिम को जिंदगी ना देते? क्या अल्लाह महबूब के बेटे को जिंदा ना रखते? लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी औलाद की मोहब्बत के ऊपर भी अपनी उम्मत की मोहब्बत को गालिब कर दिया और अल्लाह से ये इल्तिजा की, दुआ की, क्या अल्लाह दुनिया के अंदर जो भी है तुझसे राजी हूं, कल क़यामत के दिन मैं अपनी उम्मत के लिए तुझसे बख्शिश मांगूंगा, मेरी उम्मत को मुआफ कर दे। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला का दरबार लगा होगा, अल्लाह अपने अर्श पे बराजमान होंगे, जाएंगे अंबिया के पास इल्तिजाएं लेके, सदाएं बुलंद करते हुए। आज अल्लाह तबारक व तआला को कभी इतना गुस्सा नहीं आया, अल्लाह आज बड़े गुस्से में है। आप जाइए ना, आप हमारी सिफारिश कर दीजिए। आदम से लेके ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक सारे नबियों का रुतबा आला, मुकाम आला, बुलंदी आला, शान आला, सबके सरों के ऊपर अल्लाह ने नबूवत के ताज को तो रखा, लेकिन नबी भी उस दिन अल्लाह तबारक व तआला के गजब और गुस्से को देखते हुए अल्लाह तबारक व तआला के सामने सिफारिश के लिए नहीं जाएंगे। उस दिन भी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं अल्लाह के सामने इतना तवील सजदा करूंगा, कितना, 7 दिन और 8 रातें। दूसरी रिवायत के मुताबिक 8 दिन और 7 रातें का इतना तवील सजदा अल्लाह की बारगाह में करूंगा, अल्लाह मेरी जुबान पे वो अल्फाज जारी कर देंगे जो पहले कभी नहीं हुए। वहां पे उठने के बाद भी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मांगेंगे? अल्लाह मेरी उम्मत को मुआफ फरमा, अल्लाह लोगों का हिसाब शुरू कर दे। याद रखिए, शफाअत कुबरा, जिसे शफाअत कुबरा कहा जाता है, क्या होगी? अल्लाह दुनिया का हिसाब शुरू कर दे।
उस दिन की हौलनाकियां इस कदर सख्त होंगी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शफाअत कुबरा करेंगे वो इंसानों के हिसाब किताब शुरू होने की शफाअत होगी, वो सिफारिश होगी। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अपनी उम्मत के साथ, अपने लोगों के साथ इस कदर है, आज इस उम्मत ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी क्या दिया। हमारे पास सिर्फ दुआएं हैं, हम अल्लाह के रसूल के लिए दुआ करें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। ये भी फिर फरमा दिया कि यही नहीं कि तुम रसूलुल्लाह के इन एहसानात के बदले अल्लाह के रसूल पे दरूद भेजो, सलाम भेजो, तो ये तुम्हारा फर्ज है, बल्कि साथ ये भी कहा तुम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद और सलाम की रहमत की दुआ करोगे, अल्लाह तुम्हारे ऊपर 10-10 रहमतें नाजिल कर देगा। तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ प्यार, मोहब्बत, अकीदत, उल्फत करोगे। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया था, कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्ना इल्ला मन अबा। फरमाया मेरी सारी की सारी उम्मत जन्नत में जाएगी, इल्ला मन अबा, वो जन्नत में नहीं जाएगा जिसने जन्नत से जाने में इनकार कर दिया। कीला मन अबा या रसूल अल्लाह, कायनात के अंदर भला कोई ऐसा शख्स भी होता है जो जन्नत में जाने से इनकार कर दे? वो तो बेवकूफ, पागल और झल्ला ही होगा जो जन्नत में न जाना चाहे। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन अताअनी दखलल जन्ना व मन असानी फकद अबा। जिसने मेरी इताअत कर ली उसने वो चला गया जन्नत में, जिसने मेरी इताअत से इनकार कर दिया, मेरी नाफरमानी को इख्तियार कर लिया, महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं उसने जन्नत में जाने से इनकार कर दिया। रस्म और रिवाज से निकलिए, शादी ब्याह के मौका के ऊपर, फौतगी के मौका के ऊपर, ये 8-8 दिन फौतगी वाले घर में बैठे रहना, फिर कोई दुनिया से चला जाए उसकी शक्ल देख के तबसरे करना। और माओ बहनों, अपने इन अल्फाज को, अपनी जुबानों को इन अल्फाज से रोको। किसी के फोत हो जाने पे उसकी शक्ल को देख के तबसरे करना, ये खसूसन बीमारियां औरतों के अंदर मौजूद होती हैं। औरतों की कसरत होगी जहन्नुम में। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। लेकिन जब मैं और आप देखें, आज नवाफिल को मर्दों से ज्यादा एहतमाम करती हैं औरतें, नवाफिल ज्यादा नमाजें पढ़ती हैं औरतें, मर्दों से ज्यादा नवाफिल रोजे नफली रखती हैं औरतें, सदका खैरात करने में मर्दों से बढ़ जाती हैं औरतें। लेकिन फिर भी औरतों की कसरत जहन्नुम के अंदर क्यों होगी? अपनी जुबान की वजह से, अपने अल्फाज की वजह से। जिसके जुबान से ना उसका खामद बचे, ना भाई बचे, ना बहन बचे, ना बेटा बचे, ना मोहल्ले के लोग बचे, ना कोई औरत बचे, ना कोई मर्द बचे। फौतगी के ऊपर जाते हैं तरह तरह के जुमले, किसी की शक्ल के ऊपर। अल्लाह के बंदो, जो दुनिया से जा रहा है, अम्मी आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा क्या फरमाती है? कहा मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात को देखा, आपको दुनिया से जाते देखा, फिर मैंने और भी बहुत लोगों को दुनिया से जाते देखा। कहा जो सख्ती मौत के वक्त मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे थी, किसी और पे नहीं आई। और यहां से किसी की मौत की सख्तियों को लेकर, किसी के चेहरे के तगय्युर को लेकर उसके जन्नत और जहन्नम के सर्टिफिकेट मत बांटा करो। उसके ऊपर जो है वो तरह तरह के तबसरे मत किया करो, किसी दुखे हुए के दिल को मत दुखाया करो। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रब का कुरान, अपनी शरीयत, अपनी अहादीस, और फिर सहाबा ने अपनी जानें कटा के, अपने गले कटा के, अपने बेटे लुटा के, अपनी जवानियां लुटा के, अपने घर बार छोड़ के, अजीजों अकारब छोड़ के, वतन से बेवतन होके, फतह मक्का से पहले हुदैबिया के मुकाम पर सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम मजमाइन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आए हैं। 1400 सहाबा किस लिए आए हैं? हम जाएंगे बैतुल्लाह में, हम जाके काबातुल्लाह का तवाफ करेंगे, सफा मरवा की साई करेंगे, उमरा करेंगे, वापिस आ जाएंगे। लेकिन हुदैबिया में रोक दिया गया। सन 6 हिजरी है, सहाबा इकराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मौजूद हैं, रोक दिया गया। मोहम्मद, आप और आपके साथी आगे नहीं जा सकते। भाई क्यों नहीं जा सकते? भाई हमारी मर्जी नहीं जा सकते। 1400 सहाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं। उधर से सुहेल बिन अमर को भेजा मक्का वालों ने, जाओ मोहम्मद के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा के साथ मुआहिदा करो,
मुआहिदा क्या किया गया? ये दीन इस्लाम तुझ मुझ तक ऐसे नहीं पहुंच गया। मुआहिदा क्या किया गया? अगर मक्का का कोई शख्स मदीना जाएगा यानी रसूलुल्लाह और आपके सहाबा के पास, तो वो मदीना वाले उसे वापस करने पे जिम्मेदार होंगे। लेकिन अगर मदीना से कोई शख्स मक्का जाएगा तो मक्का वाले वापस नहीं करेंगे। और इसके साथ ही सैयदना अबू जंदल रजी अल्लाह तआला अन्हु को लाया गया, उनके हाथों और पैरों के अंदर बेड़ियों को पहनाया गया। मक्का वालों ने गिरफ्तार किया हुआ इस्लाम कबूल करने की वजह से, पांव के अंदर बेड़ियां हैं, हाथों के अंदर हथकड़ियां हैं, गले के अंदर तोक डाला हुआ है। हजरत उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसा सहाबी भी देख के रो पड़ा। अल्लाह के रसूल मुआहिदे के अंदर लिखवा लीजिए कि हम अबू जंदल को लेके जाएंगे। मक्के वालों ने कहा अगर अबू जंदल को लेके जाओगे हम तुम्हारा मुआहिदा नहीं मानेंगे। यहां तक सख्तियां मुसलमानों के ऊपर, इस्लाम के ऊपर सहाबाए किराम ने यहां तक सख्तियां झेली हैं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा अल्लाह के रसूल हम ये मुआहिदा नहीं मानेंगे। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुआहिदा किया, फिर सहाबा को दरस दिया और समझाया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं उस दिन हमारे दिल बड़े बोझल हुए कि आज हमें मक्का वालों के साथ मुआहिदा करना पड़ा जो हमारे ही खिलाफ जा रहा था। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बसीरत व बसारत पे कुर्बान आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये मुआहिदा किया। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने खुशखबरी भी सुना दी, ये नवीद भी सुना दी, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना। महबूब गम आया है, सब्र किया है, फिर दुआएं की हैं। लक़द सदक़ल्लाहु रसूलहु रुया बिल हक़्क़ि लतदखुलुन्नल मस्जिदल हराम। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने सिला ये दिया, अता ये किया, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना। जाओ 2 साल बाद ही, ज्यादा अरसा नहीं गुजरा, 2 साल बाद ही जाओ आप भी, आपके सहाबा भी मक्का के अंदर दाखिल हो जाओ। मक्का के अंदर महबूब दाखिल हुए हैं, सहाबा भी साथ हैं। पहले ना उम्मीद नहीं हुए, दरस फिर लेते जाइएगा। गम आया है, जब मक्का से निकाले गए ना उम्मीद नहीं हुए, सब्र किया, दुआएं की, कोशिशें की। आज 8 साल के बाद फिर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का आए हैं। मक्का वालों ने अपनी गर्दनें झुका दी है, जाओ जी गुजर। फिर सारे गुजरे, फिर 360 को गिराया। एक अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत का अलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के अंदर लहराया, काबतुल्लाह के ऊपर चढ़ाकर बिलाल को अल्लाहु अकबर के आवाजें बुलंद करवाए, अपनी उम्मत को सबक दे दिया। कभी गम आते हैं, मुसीबतें भी आती हैं, परेशानियां भी आती हैं, अल्लाह से ना उम्मीद नहीं होना है, गिले शिकवे नहीं करने हैं, उससे दूरी को इख्तियार नहीं करना है, बगावतें नहीं करनी है, सब्र करना, दुआएं करना, कोशिशें करना। फिर एक वक्त आएगा कि अल्लाह तुम्हारे ऊपर हालात को कुशादा कर देंगे। फिर भी अपने कंधों को, अपने सर को झुका के रब के सामने शुक्र अदा करना। अल्लाह तबारक व तआला हमें किताब व सुन्नत पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। यार जिंदा सोहबत बाकी। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।